आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब हमें सुकून के 2 पल मिलते हैं तो हम अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगते हैं। 80-90 के दौर में होमवर्क के अलावा और कोई दूसरी चिंता नहीं थी। ना मोबाइल था, ना इंटरनेट। जिंदगी उस दौर में बेहद सहज और सरल थी। उस जमाने के कार्यक्रमों की बात ही कुछ और थी। पूरे परिवार के लोग एक साथ बैठकर उन धारावाहिकों का लुत्फ उठाया करते थे। आज हम दोस्तों 90 के दशक की दूरदर्शन की ऐसी यादों को लेकर आए हैं जिन्हें देखकर आप भावुक हो जाएंगे। दूरदर्शन ने हमारे बचपन और जीवन में अनगिनत रंग भरे, क्योंकि वो यादें मन को आज भी महकाती है। दूरदर्शन जब अपना सुबह का पहला रिले प्रस्तुत करता था, रिंग रिंग की आवाज के साथ एक गोला घूमता हुआ लोगो बना देता था और उसके नीचे संस्कृत में लिखा हुआ ध्येय वाक्य सत्यम शिवम सुंदरम भी आता था। ये उस दौर की बात है जब टीवी पर आने वाले धारावाहिकों की संख्या कम और लोगों में प्रेम ज्यादा होता था। 90 दशक का एक कार्यक्रम था मालगुडी डेज। मालगुडी डेज की यादें आज भी हमारे दिलों में जीवित है। मालगुडी का वहाँ शांत नजारा, वह संगीत आज भी कहीं ना कहीं हमारे जहन में है। मालगुडी डेज देखते देखते किसी के दिल में वह जाने का ख्याल ना आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जितने भी लोगों ने इसे देखा है, सभी के दिल में एक ना एक बार जरूर मालगुडी जाने का ख्याल आया होगा और इस बात को कोई नकार नहीं सकता। रविवार को दूरदर्शन पर जब रामायण और महाभारत का प्रसारण होता था तब शहरों में कर्फ्यू सा लग जाता था। गलियां सुनसान हो जाती थी। गाँव का हाल तो ये था कि जिसके घर में टीवी नहीं होता था वो दूसरों के घर जाकर इस सीरियल को देखता था। किसी किसी के घर में तो इतनी भीड़ लग जाती थी जैसे मानो कोई जलसा हो और पूरा मोहल्ला ही संयुक्त परिवार की तरह होता था। यहाँ तक कि अरुण गोविल को श्री राम मानकर श्रद्धा से सिर झुकाकर प्रणाम तक करते थे। और मजे की बात तो ये थी कि कुछ लोगों को उस वक्त टीवी देखने से ज्यादा एंटीना घुमाने में बड़ा मजा आता था। कोई भी पक्षी जब टीवी के एंटीने पर बैठ जाता था तो टीवी में मच्छर आने लगते थे और फिर टीवी के एंटीना को घुमाने की होड़ लग जाती थी। याद है दोस्तों, शक्तिमान? वो तो उस वक्त के बच्चों का सुपर हीरो था जिसके लिए बच्चे गली गली में दौड़ लगाते थे। और जब शक्तिमान का टाइटल सॉन्ग शुरू होता था तब तो मजा ही आ जाता था। और बीच में लाइट चली जाती थी तो सभी उस घर के लिए ऐसे भागते थे जहाँ बैटरी से टीवी चलती थी, जैसे पैरों में पहिए लग गए हों। दूरदर्शन पर सिर्फ रविवार को कार्टून आते थे। क्योंकि भारत की एनिमेशन इंडस्ट्री उस समय विकसित नहीं थी, इसलिए डिज्नी के कार्टून हिंदी में डब करके दिखाए जाते थे, जैसे मोगली, जंगल बुक, टेलीस्पिन, डक टेल्स, अलादीन। रामायण से अपना मनोरंजन करने वाले बच्चों की लाइन में जब उनके असली हीरो मोगली ने कदम रखा तो मानो जिंदगी में बहार आ गई। भारत में एनिमेशन की शुरुआत और गुलजार के लिखे गानों के साथ मोगली बच्चों के बीच जाना पहचाना नाम बन गया। उस समय बच्चों में चड्डी पहन के फूल खिला है गाने की लोकप्रियता किसी सुपरहिट गाने से कहीं ज्यादा थी। और दोस्तों, महाभारत की वो आवाज मैं समय हूँ तो आपने सुनी ही होगी। यह आवाज सभी के बीच बहुत पॉपुलर थी। इस आवाज ने लोगों के ऊपर ऐसा जादू चलाया कि उनकी आवाज को आज भी याद किया जाता है। उस वक्त दूरदर्शन पर रात में एक धारावाहिक आया करता था, फिर वही तलाश, जिसका टाइटल सॉन्ग जिसके सभी दीवाने थे, वो टाइटल सॉन्ग आज भी सभी के दिल के करीब है। मुश्किलों का सफर मिले। अब ना वो समय रहा, ना पहले जैसे लोग, ना ही वो नाटक जिनको परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर देखा जा सके।